हे आर्नोल्ड, ओह तुम स्पॉट कमांड सिखा रहे हो? ठीक है, खुद करके दिखाना सिखाने का सबसे बढ़िया तरीका है। हे आर्नोल्ड, आर्नोल्ड! वुप्स, एक छोटी सी दिक्कत है। आर्नोल्ड, डरना मत, लेकिन तुम जिंदा दफन हो गए हो, बिल्कुल रॉड्रिगो कोट्स जैसे। हा हा। चिल्लाना बंद करो। चिल्लाने से घबराहट, हार्ट बीट और तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हवा बढ़ जाती है और तुम कॉफिन में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे सांस ले सकते हो और उसके बाद तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म। आर्नोल्ड, तुम्हारा फोन, तुम केवल 2 मीटर की गहराई में हो। हुर्रे! यहाँ कनेक्शन की एक लाइन भी है। अपनों को कॉल करो, वो तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन ये भी पक्का नहीं है क्योंकि उनके लिए तुम मर चुके हो और वो सोचेंगे तुम्हारी कॉल किसी बेवकूफ की शैतानी है। इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोशिश करो, तुम्हारा पोस्ट जरूर देखा जाएगा, लेकिन पहले वो एक फनी सूट में बिल्ली को, एरियाना ग्रैंडे के नए पोस्ट को और एक फनी शेप वाले आलू को लाइक कर दें। आइडिया, जियो टैग पोस्ट को 79% ज्यादा ध्यान मिलता है और पोस्ट जो कहे कि कहीं पर तेल मिला है डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान आकर्षित करेगा। ऐसे संकट की हालत में इंसानों की जानवरों वाली इंस्टिंक्ट जाग जाती हैं। खैर, मुझे उम्मीद थी कि तुम में भी जागेगी। आर्नोल्ड, ऑक्सीजन की कमी होने पर लोगों को अक्सर वहम होने लगता है। शायद हम गूगल कर सकते हैं कि क्या करना है। अपनी जिंदगी में ऐसे कील मत ठोकना जैसे कि वो कॉफिन का ढक्कन हो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और कोई रास्ता नहीं है। ओह, किल बिल 2 उमा थर्मन की तरह करो। तुम्हें बस ढक्कन में एक छेद करना है, अंदर से मजबूत होकर और नारुतो की तरह सारे गुस्से को इकट्ठा करके। और लगी तो नहीं, तुम्हें कैसे भी करके ढक्कन तोड़ना होगा। देखो, तुम्हारी जेब में कुछ है क्या? इयो, आर्नोल्ड, ये क्या है? ओह, ये क्या मजाक है? तुम्हें इसकी जरूरत कॉफिन के बाहर भी नहीं है। ओह, इससे हो जाएगा। इससे तोड़ो, मारो। ये ऐसा है जैसे तुम फैशिस्ट से भागने की कोशिश कर रहे हो या फिर बिली एलिश के सैड गानों से। तुमने कर दिखाया। अब तुमको कॉफिन में मिट्टी ठूस कर अपने बाहर जाने का रास्ता साफ करना होगा। तुमको शर्ट उठाकर अपने सर पर बांध लेनी चाहिए ताकि सिर पर गिरने वाली मिट्टी से तुम्हारा दम ना घुटे। आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, जागो। फिर से वहम। इंसान के लिए अपनी लंबाई जितनी गहराई से निकलना तो आसान है, लेकिन क्योंकि ये 2 मीटर है तो तुम्हें कीड़े की तरह रेंगने की कोशिश करनी होगी। आर्नोल्ड, तुम लगभग आ गए हो। बधाई हो, तुम जिंदा हो। तुमने हमें डरा ही दिया था। फिर से ऐसे मत मरना। उम्मीद करते हैं तुम ठीक होगे। तुम्हारा ब्लड प्रेशर कैसा है? क्योंकि दूसरा टेलीपोर्ट ट्रांसफर हमेशा के लिए इंतजार नहीं करेगा ओल्ड बडी। आज तुम उन कुछ लोगों में से एक होने वाले हो जो लावा लेक की सतह पर गए हैं और सिर्फ ऐसे होगे जो वहां से जिंदा वापस आओगे। वैसे सारी शर्तें तुम्हारी किस्मत के साथ हैं आर्नी। ठीक है फिर, 3, 2, 1। अपनी आंखें खोलो, नहीं तो तुम सब मिस कर दोगे। तुम्हारे पास सिर्फ 1 नैनो सेकंड है। तुम अफ्रीका में हो, समुद्र तल से 613 मीटर्स ऊपर खोलते हुए वॉल्केनो एटा एल के मुंह में। बढ़िया या नहीं? फायर लेक की सतह पर हवा का तापमान 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, जो कास्ट आयरन को पिघलाने के लिए काफी है। हे, शांत रहो आर्नोल्ड। 1 नैनो सेकंड में तुम्हारे साथ कुछ हो नहीं जाएगा। मेरा मतलब, अगर सही में तुम्हारी किस्मत ने साथ नहीं दिया और वहाँ ज्यादा देर रुके तो तुम्हारी पहली सांस में लंग्स फटकर लपटों में बदल जाएंगे। तुम्हारी स्किन छिल जाएगी और कुछ करने के लिए सबसे सही होगा कि पूरी तरह से लावा में डूबना, ताकि तुम पेन शॉक की वजह से मर जाओ और 90 सेकंड के अंदर बेहतर जगह पर उठो। ज्यादा भरोसा नहीं? तो यहीं रहो बड। और आर्नोल्ड, अपनी उंगली लावा में से बाहर निकालो। ओह बढ़िया। अब क्या आर्नी, चाहते हो कि मैं तुम्हें समिट पर टेलीपोर्ट कर दूं ताकि तुम व्यू का मजा ले सको? तुम्हें भी वो आवाज सुन रही है? आर्नी, यहाँ से जाओ। इस आग वाले स्ट्रीम की स्पीड 1 माइल पर आवर की है। हे, क्या तुम सही कह रहे हो? और तुम छुट्टियों पर हवाई जाना चाहते थे। अगर यहाँ इरप्शन होगी तो तुम होवरबोर्ड पर राइड करते हुए भी लावा से आगे नहीं बढ़ पाओगे। खैर, आखिरकार तुम में से कुछ फायदेमंद छिड़क सकते हैं आर्नोल्ड। तुम्हारी ट्रिक्स बकवास होती हैं। अगर तुम्हें पॉपुलर बनना है तो तुम्हें कुछ अलग करना होगा। असली जादू कैसा रहेगा? जैसे कि जादूगर हैरी हुडीनी बंधे हाथ लेकर जमीन से जिंदा बाहर आए थे। लगता है तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ आर्नी। आज हम तुम्हें तीसरी बार जिंदा दफनाने वाले हैं, क्योंकि लोगों ने तुम्हें ऐसे करते हुए कई बार देखा है। इस बार तुम इसे खास तरीके से करने वाले हो। हम तुम्हारे हाथ बांधेंगे और कॉफिन भी मेटल का बनाएंगे।
ठीक है आर्नी, दोस्त तैयार हो, अंदर जाओ। पिछली बार तुमने सबसे जरूरी रूल सीख ही लिया था। ऑक्सीजन बचाने के लिए तुम्हें शांत होकर गहरी सांसें लेनी है। ठीक है, अब शांत रहना बंद करो। हमें हैंडकफ्स खोलने हैं। ये आसान है। तुम्हें हर हैंडकफ खोलने के लिए दोनों हाथों की एक एक उंगलियां तोड़नी होंगी। और रोना बंद करो आर्नी, तुम्हारी अभी 2 उंगलियां बाकी हैं। ढक्कन को खोलने के लिए अपनी बेल्ट या वॉच का इस्तेमाल करो। मेटल के कॉफिन किरानों की तरफ से कमजोर होते हैं। चलो भी आर्नी, मैं मजाक कर रहा था। तुम मेटल नहीं तोड़ सकते बेवकूफ। तुम्हारे ऊपर 2 मीटर जितनी मिट्टी है जो 2.5 टन की ताकत से नीचे की तरफ दबाव डाल रही है। तो तीसरी बार दफन होना तुम्हारे लिए आखिरी बार होने वाला है। आर्नी, 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 तुम कहाँ हो? ओह, तुम तो बहुत चालाक निकले। हाँ, तुम सच में आर्नी हुडीनी हो। इसी तरह हैरी हुडीनी कॉफिन के साइड वॉल से एक सीक्रेट कंपार्टमेंट से होते हुए टनल में चला गया और फिर वो ग्रे में एक हैच की तरह से कॉफिन के ऊपर आ गया और खुद को मिट्टी के आधे मीटर परत से ढक लिया। पर हैच कहाँ है आर्नी? सरप्राइज! तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इतनी आसानी से बाहर आने दूंगा? हाँ, तैयार हो आर्नोल्ड, इससे पहले कंक्रीट जम जाए। ओह हाँ, मैं ये बताना तो भूल ही गया। कंक्रीट सॉल्यूशन जब भी पानी से मिलता है एल्कालाइन मॉलिक्यूल्स बनाता है और तुम्हारी स्किन के मॉइस्चर की वजह से बहुत दर्द होगा। बधाई हो आर्नोल्ड, तुमने कर दिखाया। तुमने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस पल के मजे लो। तुम्हें ऑस्ट्रेलिया कैसा लगा आर्नोल्ड? हिलना मत, लगता है ये इनलैंड टाइपन है। हे बेवकूफ, ये पृथ्वी का सबसे जहरीला सांप है। टाइपन्स का जहर कोबरा के जहर से 180 गुना ज्यादा जहरीला होता है। पिन हेड के साइज की एक बूंद 1000 चूहों को मार सकती है और इस जहर का 44 mg जो सांप एक बाइट में इंजेक्ट करता है वो 100 आर्नोल्ड्स को मार सकता है। भागना बेकार है। बाकी सांपों की तरह पहली बाइट के बाद टाइपन दूर नहीं जाता है, लेकिन शिकार का खात्मा करने के लिए बिजली की फास्ट सुपर प्रिसाइज हमलों की सीरीज के साथ जारी रहता है। ये 13 मिलीमीटर लंबे फैंग्स आपके खून में एक ताकतवर हेमोटॉक्सिन को इंजेक्ट कर देते हैं जो इसे ठीक होने से रोकता है। इससे इंटरनल ब्लीडिंग होती है। तुम्हारा अपने शरीर पर काबू नहीं रहता। तुम्हारे लिम्स काम करना बंद कर देते हैं। सांस लेना मुश्किल हो जाता है और कन्वल्शंस जल्द ही शुरू हो जाता है। ओह, चिंता मत कर आर्नोल्ड, ये खून नहीं है, ये यूरिन है। तुम्हारे मसल्स घुलने शुरू हो गए हैं और किडनीज के जरिए निकलते हैं। इसकी वजह से तुम्हारा यूरिन लाल हो गया। अगर तुम 30 मिनटों के अंदर एंटीडोट नहीं लेते तो अगले 8 घंटों के लिए तुम्हारे बेकार जीवन में से कुछ नहीं बचेगा। तुम एक खतरनाक दर्द का अनुभव करोगे जिससे कि तुम जल्दी मरने की भीख मांगोगे। सिमुलेशन का पहला पार्ट पूरा हुआ। और एक और सांस। बहुत अच्छे, तुमने 2.5 ग्राम मरकरी इनहेल कर लिया। तुम इतना 2 मरकरी थर्मामीटर में पा सकते हो अगर तुम इनहेल करते हुए उनके इवेपोरेट मरकरी में सांस लेते हो, बिल्कुल जैसा तुमने अभी अभी किया था। या अगर तुम एक छोटे कमरे को थर्मामीटर से भरते हो और उन्हें अच्छे से ट्रैम्पल करते हो तो आपको मरकरी की एक ही खुराक में सांस लेने और मरने में लगभग 1 घंटा और 2.5 लाख थर्मामीटर लगेंगे। ये भी मरकरी हाइड्रोफोल। अगर तुम साधारण मरकरी का एक ग्लास पीते हो तो तुम्हारे पेट में दर्द हो सकता है और डायरिया हो सकता है, पर अगर मरकरी अच्छे से फ्रेगमेंट हो गई तो तुम दर्द से मर जाओगे। जब ये निगला जाता है तो छोटी बूंदों से खतरनाक सॉल्युएबल सॉल्ट्स बनते हैं। तुम्हारे शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तुम कांपने लगते हो और तुम्हारी छाती और पेट दर्द के अलावा फटने लगते हैं। और इसके अलावा एक्सट्रीम सैलिवेशन, उल्टियां और दस्त ना भूलना। अगर हमने तुरंत तुम्हारे पेट को पंप नहीं किया तो मौत 10 से 30 दर्दनाक दिनों के बाद आएगी। सिमुलेशन का दूसरा पार्ट। और वायरस किसी न किसी रूप में आ चुका है। हिलो मत आर्नोल्ड, हिलना मत। उप्स, सब ठीक है आर्नी, पहले तुम्हें देखना होगा क्या गड़बड़ है। तो कैबिन से बाहर निकलो, बाहर जाओ।
हाँ, यहाँ 3 केबल्स हैं जो एलिवेटर को ऊपर टांग कर रखती हैं और परेशानी इन केबल्स के साथ नहीं है, बल्कि एक केबल 4 काउज, 3 पोलर बियर्स या एक हिप्पोपोटामस के वजन को संभालने के लिए काफी मजबूत है। तीनों केबल्स का साथ में टूटने की संभावना असल में 0 है। ऐसा लगता है हमारी परेशानी मोटर के साथ है। पीछे हो जाओ आर्नोल्ड, नहीं तो तुम्हें आग पकड़ लेगी। काउंटर वेट से जुड़ी हुई मेटल केबल्स तुम्हारे एलिवेटर के केबिन से जुड़ी होती हैं। जब मोटर एक्टिवेट होती है, एलिवेटर ऊपर या नीचे जाता है। ऐसा लगता है कि केबिन पहले से ही पहली ब्रेक से जुड़ा हुआ है। ये ब्रेक इंजन के अंदर होती है और थोड़े से भी टूटने के संकेत से अचानक नीचे दब जाती है। घबराओ नहीं आर्नी, हमारे पास एक और ब्रेक है, सेफ्टी ब्रेक। वहाँ केबिन के नीचे अगर एलिवेटर की गति बढ़ती है, सेफ्टी ब्रेक कस जाती है और एलिवेटर रुक जाता है। खतरा खत्म हो गया। आर्नोल्ड, मुझे लगता है तुम मनहूस हो। मेरे पास एक आइडिया है, गिरने के लिए तैयार हो जाओ। आर्नोल्ड, तुम हमारे साइंटिफिक चैनल की रेपुटेशन को खराब कर रहे हो। सिर्फ क्योंकि तुम्हारा वजन ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कूद कर बच सकते हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और एथलेटिक आदमी होता, शायद वो कूद सकता था, लेकिन फिर उसका सिर एलिवेटर की छत से टकरा जाएगा। वो कहते हैं कि तुम फर्श पर लेट सकते हो, जिससे फोर्स ऑफ इम्पैक्ट पूरे शरीर पर फैल जाए, लेकिन अफसोस ये लैंडिंग नर्म नहीं होगी। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर बॉटम से टकराना एलिवेटर को सिर्फ मलबे में बदल देगा। तो सोचो, इसी एलिवेटर में ये तुम्हारी बॉडी का क्या हाल करेगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें आसानी से मरने दूंगा? दफा हो जाओ बेबी 94। और वो 94 शायद उसके पैदा होने का साल नहीं, ये शायद किलोग्राम में उसका वजन होगा। चलो घर चले मेरे दोस्त। खैर आर्नी, बहुत लंबे समय तक रहना सच में इतनी ज्यादा समस्या नहीं है। अभी के रिसर्च में वादा किया गया है कि उम्र को बढ़ने से रोकने की दवाई जल्द ही बन जाएगी। हम गेम में आगे बढ़ेंगे और आपकी उम्र बढ़ने से रोकेंगे। क्या आप 1000 साल तक जीने के लिए तैयार हैं? पहले छोटा सा इंजेक्शन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 1000 साल के जीवन के साथ आपको मैनकाइंड को क्या ऑफर करना होगा। कुछ भी नहीं, शायद 230 किलोग्राम त्वचा को छोड़कर, जिससे तुम्हारा शरीर लगातार बढ़ेगा, जो एक 1.5 फुटबॉल फील्ड को कवर कर सकता है। और फिर तुम्हारे सारे बाल उगेंगे, जिसकी लंबाई 10 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बराबर होगी। यह शायद कुछ बढ़िया है जो तुम कर सकते हो, पर चिंता मत करो, इसका एक और बेनिफिट है। पिछले 100 सालों से एवरेज लोगों की हाइट 8 सेंटीमीटर बढ़ी है, जिसे ज्यादातर मेडिकल एडवांसेस द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। और क्या होगा अगर तुम अपने पूरे जीवन के लिए बढ़ते रहे? एक्सपेरिमेंट्स के अंत में तुम 80 मीटर्स लंबे होगे। खैर, अब तुम पूरी तरह से एक अजीब क्रिएचर हो, पर नहीं, तुम्हारे लिए भी आर्नी ये बहुत ज्यादा है। लंबा जीने में सबसे बड़ी रुकावट 100 से 200 सालों तक तुम्हारे ऑर्गन्स का काम करने का बोझ ना उठा पाना है। तुम्हारे जॉइंट्स तुम्हारे खुद के वजन और स्ट्रेस के कारण टूटना शुरू कर देंगे। किस्मत से रोबोटिक ऑर्गन सीन्स पर दिखाई देंगे, यह बेहतर है। पर क्या शरीर के सभी हिस्सों को बदलना संभव है? बदकिस्मती से नहीं, तुम्हारे दिमाग की भी कुछ लिमिट्स हैं। बिल्कुल, आर्नोल्ड की मेमोरी 2.5 पेटाबाइट्स जानकारी रखने में सक्षम है। ये फेसबुक की सभी फोटोज के साथ 20 मिलियन आर्काइव बॉक्सेस के समान है, जो डॉक्यूमेंट से भरे हुए हैं। यह बहुत बड़े नंबर की तरह लग सकता है, पर आखिरकार 300 सालों में तुम्हारी मेमोरी भर जाएगी। जब आर्नी प्लेनेट का सबसे बूढ़ा आदमी बन जाएगा, वो तुरंत ही फेमस हो जाएगा, पर वो अपनी पूरी मेमोरी भर जाने के कारण 2 शब्दों को इकट्ठा बोलने में सक्षम नहीं होगा। तो तुम्हारा शरीर इतने लंबे समय तक जीने के लिए नहीं बना। क्या आप जानते हैं कि मानवता के लिए सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? उन्हें अपना बना लो। शांत हो जाओ, तुम ओशन के बीच में हो, जहाँ कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यहाँ सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में एक भी आदमी नहीं है। रो मत, मैं जीवित रहने में तुम्हारी मदद करूंगा। बेवकूफ, बस ध्यान से सुनो और मैं जो भी तुम्हें बता रहा हूँ उसे याद रखना। सबसे पहले पीने के साफ पानी को ढूंढने की जरूरत है। सबसे आसान तरीका है राख पर इकट्ठा हुई ओस की बूंदों को चाटना। यह नहीं आर्नी, ये बर्ड शिट है। वैसे लंबे समय तक जीने के लिए ऐसी ओस की बूंदें बहुत कम हैं। बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए किसी तरह का टैंक ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल तरीका है, पर बारिश होने से पहले तुम मर सकते हो। तो चलो तीसरे मेथड पर चलते हैं, और सबसे मुश्किल वाला। आर्नोल्ड इस काम को पूरा करने के लिए काफी बेवकूफ है, पर आप प्यारी ऑडियंस सुनो। 2 कंटेनर, एक बैग और एक वेट के साथ आप एक वाटर डिस्टिलर बना सकते हैं। नमकीन समुद्र के पानी को बड़े कंटेनर में डालें और यह भाप बनकर उड़ जाएगा। ये बैग के सेंटर में इकट्ठा
होगा और छोटे कंटेनर में टपकेगा और वॉयला, तुम्हारा ताजा डिस्टिल्ड पीने का पानी तैयार है। आर्नी, ये फिशिंग करने का समय है। जो भी पकड़े वो सब कुछ खाएं जो तुम्हें जहरीला नहीं लगता। आप एल्गी, प्लैंकटन, जेलीफिश और छोटी मछलियों को सिर्फ एक साधारण टी शर्ट से भी पकड़ सकते हैं। हाँ, इसका स्वाद शिट की तरह है। आर्नी, पर तुम ये शिकायत करने वाले कौन होते हो? मैं तुम्हें इतने लंबे समय तक समुद्र देखने की सलाह नहीं देता। सूरज की किरणें इसकी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों को जला देंगी। तुम और ज्यादा दुनिया को नहीं देख पाओगे, पर दुनिया फिर भी तुम्हें देखेगी। शायद दूसरी स्थिति बेहतर होगी। आर्नी, तुम्हें यूवी रेज से अपने आप को बचाने के लिए राफ्ट पर कैनोपी बनानी चाहिए। खुले समुद्र में थर्मल शॉक मिलना डेथ की गारंटी है, पर हालांकि सूरज के तुम्हें डराने से काफी पहले तूफान आ रहा है। राफ्ट को डूबने से बचाने के लिए सभी भारी चीजों को बीच में रखें और दया के लिए पोसाइडन से प्रार्थना करें। बधाई हो, तुम तूफान से बच गए, पर अभी भी वहाँ जमीन ढूंढने की समस्या बनी हुई है। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बताना भूल गया आर्नी, तुम पूरी दुनिया के ओशन में समुद्र से सबसे दूर पॉइंट पर हो। पॉइंट नीमो। सबसे पास की ह्यूमन सेटलमेंट 400 किलोमीटर दूर है। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर है। पता था आर्नोल्ड कि यहाँ दुनिया में लगभग 7500 मेगाटन की कंबाइंड कैपेसिटी के साथ 15,000 वॉरहेड्स हैं। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि 5 मिनट पहले मैंने उनमें से एक तुम्हारी तरफ भेजा है। गैस पर बात करने का फायदा नहीं आर्नोल्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेव सारे इलेक्ट्रॉनिक को खराब कर देता है। आजकल की गाड़ियाँ बहुत भरी होती हैं। दूसरा, तुम शॉक वेव से टकरा सकते हो। बल्कि अगर ये पुरानी रस्ट बकेट भी सॉलिड ग्राफीन से बनी हो, जो एटॉमिक लेवल पर डायमंड से ज्यादा मजबूत होती है, तो तुम कैसे भी चमत्कार से इस तबाही से बच जाओगे। तुम्हें फिर भी जीते जी इस नर्क से गुजरना होगा। अब जल्दी से खड़े हो जा आर्नोल्ड। हमें देखना होगा कि तुम एक्सप्लोजन के एपिसेंटर से कितने दूर हो। याद रखें, अगर तुम्हें मशरूम जैसा क्लाउड दिखे तो अपने हाथ को उस तरफ करके अपना अंगूठा उठाएं। अगर बादल का नाप तुम्हारे अंगूठे से बड़ा हो तो तुम रेडियो एक्टिव जोन में हो। कितना किस्मत वाला लड़का है। क्या तुम्हारे पास सनस्क्रीन है? ये तुम्हारी मदद नहीं करेगी बेवकूफ। मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए जल्दी। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की थोड़ी मात्रा ने पहले ही धीरे धीरे तुम्हारे डीएनए को नष्ट करना शुरू कर दिया है। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है मेरे दोस्त? हाँ, ये सही है। ये शॉवर लेने का बढ़िया समय है। दूषित चीजों के संपर्क में ना आना और खास पानी के प्रोसीजर को इस्तेमाल करना आपके बचने के चांसेस को बढ़ा देगा। वाटर फिल्टर करो आर्नोल्ड, बल्कि कम रेडिएशन भी आगे चलकर घातक ट्यूमर्स बना देगी। खैर, बधाई हो, तुम न्यूक्लियर अटैक से गुजर चुके हो और तुम्हें अब हेलोवीन कॉस्ट्यूम की और जरूरत नहीं। लेकिन ये अंत नहीं है। अगर दुनिया में कोई न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइल लॉन्च करता है तो डोमिनो इफेक्ट फॉलो करेगा। दुनिया के सारे न्यूक्लियर पावर्स लड़ाई के सामान को छोड़ देंगे। फिर आती है असली कयामत आर्नोल्ड। इंसानियत के युग का अंत होने वाला है। एक अच्छा दिन जिसने आपदा का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया था। आर्नोल्ड अपने अंतिम दिनों तक एक हाइपर मार्केट में बंद हो गया। आप पूछ सकते हैं कि क्यों, और जवाब है सिर्फ इसलिए कि मैं बस उसे बाजार में बंद करना चाहता था। यहाँ तुम दिन भर मिठाई और कैंडी बार्स खा सकते हो और तुम एक गाड़ी में स्टोर्स में चारों ओर ड्राइव कर सकते हो। तुम्हारे लिए मनोरंजन के सामान, खेलकूद, कपड़े और यहाँ तक कि दवाई भी है। हाइपर मार्केट में औसतन 1,20,000 अलग अलग प्रोडक्ट हैं जो तुम्हें 50 साल का केयर फ्री जीवन प्रदान करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से बिजली के बिना इन सामानों का एक बड़ा हिस्सा अगले ही दिन खराब हो जाएगा। कमरे के तापमान पर स्टोर में मौजूद सारा दूध सिर्फ 18 घंटे में खत्म हो जाएगा। ताजा चिकन, पोर्क और मीट सभी एक दिन में खराब हो जाएंगे। केक और पेस्ट्री थोड़ी देर तक चलेंगे, शायद 36 घंटे। अगर तुम भाग्यशाली हो तो तुम तैयारी करने की कोशिश कर सकते हो। तुम मछली पर नमक लगा सकते हो और ब्रेड को सुखा सकते हो। फिर उनकी शेल्फ लाइफ को वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। पर हे, दिन को जी लो, है ना आर्नोल्ड? एक हफ्ते बाद सब्जियां और फल भी खराब हो जाएंगे और तुम्हें अनाज खाना पड़ेगा। पर यहाँ तक कि सिर्फ उनको तैयार करने में तुम कम से कम 10 साल तक पानी की सीमित आपूर्ति को खत्म कर सकते हो। तुम उसे गार्डनिंग डिपार्टमेंट में से कोल के जरिए फिल्टरिंग से बढ़ा सकते हो और फिर सिल्वर से साफ कर सकते हो। ठीक है, तो अब से तुम्हारा यूजुअल मील डिब्बा पैक होगा। अगर पैकेजिंग खराब नहीं है तो मीट स्ट्यू बहुत समय तक चल सकता है और मसालेदार खीरे और टमाटर पानी का एक एडिशनल सोर्स हो सकते हैं। तो 3 टन डिब्बा बंद सामान जो स्टोर में है वो 8 साल तक चलेगा और फिर खाने का आखिरी सोर्स होगा। कई चीजों का इस्तेमाल दूसरे कामों में किया जा सकता है।
जैसे कि तुम किसी भी तरह के कागज से अपने बम को साफ कर सकते हो। आपको बस इसे अच्छे से क्रम्बल करना है और ठीक है, इसे इस्तेमाल करें ठीक वैसे ही जैसे हमारे परदादाओं ने किया था। उसने अपनी 200 किलोग्राम की आंटी से मिलने का फैसला किया, जो अभी अभी जेल से बाहर आई है। क्या तुम इस बात से हैरान हो कि प्लेन में सिर्फ तुम ही इकलौते पैसेंजर हो? ये बोइंग 767 दुनिया की सबसे खतरनाक एयरलाइन मानी जाती है। 2003 में कंपनी की स्थापना के ठीक बाद लैंडिंग के दौरान इसका एक प्लेन रनवे से उतर गया था। यात्रियों को कई चोट आई, पर सौभाग्य से सभी बच गए। फिर दोबारा कुछ समय बाद लैंडिंग से आधे घंटे पहले इसका एक प्लेन रडार से गायब हो गया। 2 दिन की खोज के बाद पता चला कि वो पहाड़ से टकरा गया और बोर्ड पर सवार 104 लोगों में से सिर्फ माइक्रोब्स बचे थे। प्लेन का पहला नियम, हमेशा खुद को बकल अप करें। एयर डेंसिटी लगातार बदल रही है। कल्पना कीजिए, गर्मी का मौसम है, आप एक मैदान के ऊपर से उड़ रहे हैं और प्लेन में गर्म हवा चल रही है। फिर अचानक मैदान खत्म हो जाता है और आप एक ठंडी झील के ऊपर आने लगते हैं। गर्म हवा अचानक प्लेन को प्रभावित करना बंद कर देती है और आप जाने लगते हैं। टर्बुलेंस प्लेन को हिला देगी और इसे 3 मीटर नीचे गिरा सकती है और ये सब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हो रहा है। अगर आपने 2G लोड के दौरान बेल्ट नहीं बांधी हुई तो आप बस गए। आपकी सीट या प्लेन के साथ होने वाली हर एक टक्कर आपकी पसलियां तोड़ देगी, बाजुओं को मोड़ देगी, आपकी खोपड़ी तोड़ देगी। होली शिट! रेयरफाइड गैस जो इंजन से बाहर निकलती है, बिजली को जमीन पर किसी भी चीज की तुलना में अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बड़े प्लेन अक्सर खुद बिजली बनाते हैं। तेल से सैकड़ों हजारों एम्प्स का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बादलों में और नोज से जमीन पर फैलता है। बिजली विंडशील्ड को तोड़ सकती है और बोर्ड पर सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को डिसेबल कर सकती है। पकड़े रहो आर्नोल्ड, लैंडिंग आपकी आंटी के गधे के खूंटे से भी ज्यादा खतरनाक होगी। हे भगवान आर्नोल्ड, लगता है तुम मुझसे आखिरी बार मिलोगे अपने फ्यूनरल पर। मुझे लगता है कि आप सभी इस रेड हेड को अच्छी तरह जानते हैं। चलो भी अपना बुरी तो खत्म करो और चलो गैराज में चलते हैं। मैं तुम्हें लोगों को सिकुड़ने के लिए मेरा नया डिवाइस दिखाऊंगा। तुमने अपना बुरी तो गिरा दिया। आर्नोल्ड, क्या तुम सच में ये खाने वाले हो? ठीक है, 5 सेकंड रूल कहता है कि खाना अगर 5 सेकंड से ज्यादा समय तक फर्श पर नहीं रहता है तो आप गिरा हुआ खाना खा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। आर्नोल्ड, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? ये मेरे क्वांटम रीसाइजर को टेस्ट करने का बढ़िया मौका है और यह जानने का कि तुम्हें अंदर से क्या हर्ट कर रहा है। इस हेलमेट को पहनो और मैं तुम्हारे कॉन्शियसनेस को तुम्हारी नैनो कॉपी से कनेक्ट कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारे खुद की बॉडी में डाल दूंगा। लेकिन पहले अपने अंडरपैंट्स उतारो। ये तुम्हें तुम्हारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का सबसे तेज तरीका है। चलो शुरू करें। तुमने एक बुरी तो खाया जिसमें कुछ बहुत स्मार्ट टेप वॉर्म के अंडे थे। आर्नोल्ड, जरा देखो इसे। उन्होंने तुम्हारे अंदर पूरा शहर बना दिया है। उन्होंने एक जू भी बनाया। चलो जू देखें। आज मंडे है तो यहाँ 50% डिस्काउंट है। हे भगवान, ये पैथोजेनिक वायरस और बैक्टीरिया का जू है। मैं तुम्हारे अंदर कब्जा करने वालों की प्रशंसा करता हूँ। स्पेनिश फ्लू, प्लेग, इबोला, ट्यूबरक्लोसिस, स्वाइन और बर्ड फ्लू और बहुत सारे अन्य रेयर पैथोजेंस, सब एक ही जगह पर। देखो, यहाँ मेरा पसंदीदा भी है, एक लिटिल स्टडेड बोरोना वायरस। ये सैड हॉट डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। वे खास तौर पर हॉर्सेस, काउज, रेबिट्स और दूसरे जानवरों को प्रभावित करता है। आर्नोल्ड, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पिंजरे में कभी हाथ नहीं डालता। ऐसा पता लगा है ये इन्फेक्शन मानसिक विकार का कारण बनता है। आर्नोल्ड, दुर्भाग्य से पैरासाइट्स के कारण तुम्हारा पेट दर्द होता है। देखो, वो तुम्हारे इंटेस्टाइन्स में एक हाईवे बना रहे हैं और तुम्हारे ब्लैडर में एक वाटर पार्क। अगर वो तुम्हारे सिर में एक डेटा सेंटर बनाते हैं तो तुम बाल्टी में सिर मारोगे। क्योंकि तुम्हारा सिर बहुत छोटा है, तुम्हें ये पता लगाना होगा कि जरूरत है कि उन्हें अपने शरीर से कैसे बाहर निकालना है। जितनी जल्दी हो सके अच्छा है। अगर तुम इस पेंडोरा के जू के सारे सेल्स खोल देते हो तो सबसे ज्यादा संभावना है कि यह आपको वॉर्म्स को बाहर निकालने में मदद करेगा। चलो आर्नोल्ड, आगे बढ़ो। तुम्हारे अंदर के वॉर्म्स के साथ रहने से बेहतर इबोला के कुछ दिन की कफ है। पैरासाइट्स के हेरोइक एक्साइल पर आर्नोल्ड को बधाई। ये रहा तुम्हारा बहादुरी का मेडल।
मुझे आशा है कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम इस तरह के डिसीज से निपटने में मदद कर सकता है। एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट होने की वजह से उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फ्रेश खाने और कपड़ों के सप्लाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आर्नोल्ड, खाना खाना बंद करो, ये क्रू के लिए है। तुम्हारे पास वहां क्या है ये मत कहना, ये घर का बना बुरीटो है। क्या तुमने ये एस्ट्रोनॉट के लिए बनाया है? रॉकेट सक्सेसफुली ISS तक पहुंच गया है। तैयार हो जाओ। दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें ग्रीन बटन पर क्लिक करना होगा। 3, 2, 1 ग्रीन बटन। आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, ग्रीन। मुझे डाउट है कि अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट तुम्हारी मदद के लिए आने वाला है। अगर तुम उन्हें खाना दिए बिना जाने वाले हो, तुम्हारे 8 घंटों के लिए काफी एयर है। इस समय में कैसे भी करके तुम्हें खुद ISS के पास पहुंचना है। अपनी बॉडी को चलाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम सोनिक की तरह भागो भी तो भी तुम्हारी बॉडी उसी जगह ही रहने वाली है। तो ये है कुछ असली ऑप्शंस स्पेसेस में मूव करने के। पहला ऑप्शन है अपने ऑक्सीजन टैंक से हवा इस्तेमाल करना। हवा अपनी ट्यूब से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करती है। इस तरह की एनर्जी बस 60 सेकंड्स में आपको 3 किलोमीटर जितना दूर ले जा सकती है, पर यह आपकी एयर सप्लाई को बहुत कम कर देगा। तो चलो सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बरीटो, तुमने इसे फॉयल में रैप किया था और फॉयल एक बढ़िया रिफ्लेक्टर होता है। अगर आप फॉयल सेल बनाते हैं तो इसके लाइट रिफ्लेक्टिंग के पार्टिकल इसके मोमेंटम को फॉयल की तरफ ट्रांसमिट करेंगे और आपको स्पेस में एक्सेलरेट करेंगे। क्या तुमने कुछ भी नहीं सुना? मैंने एक सेल के बारे में क्या कहा? एक शामक के बेटे। ओह, हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान के शरीर से गैसेस 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकलती हैं और वो एक दिन में एक पूरा बैलून भर सकते हैं। बस आपको उसे निकालने के तरीके ढूंढने चाहिए। आर्नोल्ड, तुम क्या करने वाले हो? तुमने कितने बरीटोस खाए थे? बस थोड़ा रह गया, खींचो। एंड वो शो याद है, लव, डेथ और रोबोट्स। तुम्हें बस अपने हाथ से सूट को फाड़ना होगा, ठीक है? या बस उंगलियों से। तुम बस 3 मीटर दूर हो। सूट के पार्ट अलग करो और इसे दूसरी दिशा में फेंको। ये तुम्हें आगे की तरफ पुश करेगा। ओह, एक बार फिर से टीवी देखते हुए शाम कट रही है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? एलॉन मस्क ने अंतरिक्ष में नया रॉकेट लॉन्च किया है और अंतरिक्ष ने एलॉन मस्क पर एक मेटेओर लॉन्च किया है। आर्नोल्ड, शांत हो जाओ। तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि मेटेओर क्या होता है। मेटेओर कॉस्मिक ओरिजिन की एक बड़ी सेलेस्टियल बॉडी है। उसका वजन कुछ ग्राम से लेकर हजारों टनों तक हो सकता है। और डरो मत, इतिहास में मेटेओर स्ट्राइक आज तक सिर्फ एक ही इंसान से टकराया है, 1954 में, और वो भी बस किसी के पैर पर लगा था। ऐसा लगता है कोई हमारी प्लेनेट को बचाने में मदद कर रहा है और वो जोश से भरा हुआ है। ऐसा लगता है ये आज तक का सबसे छोटा एपिसोड होगा और अंत अच्छा होगा। नहीं, कोई बात नहीं, वही पुराना घिसा पिटा। ऐसा लगता है धरती फिर से तबाह होने वाली है, या शायद यहाँ एक और रक्षक है। क्या वो आर्नोल्ड होगा? बहुत बढ़िया, हम तुम्हारे लिए एक आउटफिट चुनते हैं। ये तो नहीं, ये तो पक्का ही नहीं। इव, ये नहीं, ये वाली। तुम्हें इसी की जरूरत थी। हालांकि हम भी प्रोजेक्ट डार्ट की तरह स्पेसएक्स से कॉपी कर सकते हैं। ये तो पक्का है कि 2022 में 500 किलोग्राम का स्पेसक्राफ्ट डिडिमस नाम के एस्ट्रॉयड पर 6 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से टकराने वाला है। ऑटो पायलट अभी तक नहीं लगाया गया है, तो तुम्हें ये खुद उड़ाकर हीरो बनना होगा। ओह वाह आर्नोल्ड, तुम बच गए, बाकी सभी छोटे छोटे जीवों की तरह। लेकिन अब पानी को लेकर छोटी सी दिक्कत है। जब 100 किलोमीटर के डायमीटर का मेटेओर धरती से टकराया तो उसकी शॉक वेव ने 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में लगभग सभी क्रिएचर्स खत्म कर दिए। काफी मात्रा में सल्फर भी रिलीज हुआ और तबाही के बाद धूल और राख ऊपर हवा में मिल गए।
जिसके कारण सूरज की किरणें नीचे नहीं आ पा रही हैं। तुम्हें भूख लगी होगी। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने अपना अंतरिक्ष वाला खाना रॉकेट में रखा हुआ है। वहाँ कोई खाना नहीं है। ये तो बुरा हुआ, क्योंकि धरती पर जरा भी खाना नहीं बचा है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम स्पेस सूट में हो, क्योंकि बाहर -50 डिग्री है और तुम यहाँ बहुत देर तक चलना नहीं चाहोगे। देखकर मैं बताना भूल गया कि कॉकरोचेस भी बच गए हैं और उन्होंने थोड़ा रूप बदल लिया है। तुम्हें भागना चाहिए, जब तक हो सके तब तक।